गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद पूरा देश और पूरी दुनिया ये जानने की फिराक में है, ये जानना चाहती है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अहमदाबाद से जब ये फ्लाइट उड़ी तो कुछ ही सेकंड्स में ये हादसा हुआ, जिसमें कि विमान के अंदर जो 242 लोग थे उनमें से एक व्यक्ति को छोड़कर यानी कि 241 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा भी मेडिकल स्टूडेंट्स और कई सारे ऐसे लोग जो उस बिल्डिंग में मौजूद थे जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर यह विमान क्रैश हुआ, वहां से भी कई सारे लोगों की जान जो है वो चली गई। इस सब के बाद सबके मन में ये सवाल है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, इसके रीजंस पता चलने चाहिए, ताकि अगर इसमें ऐसी कोई तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से हादसा हुआ, आगे से वो तकनीकी खामी किसी और जहाज में ना हो, ये इंश्योर किया जाए। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस कमर्शियल प्लेन्स में और इसी तरह के प्लेन्स में मौजूद ब्लैक बॉक्स अहमदाबाद से उड़ने वाली इस फ्लाइट में, बोइंग फ्लाइट में यहाँ पर जो था वो मिल चुका है। ये दरअसल ऑरेंज कलर का एक बॉक्स होता है जिसमें कि सारी जरूरी जो जानकारियां हैं वो मौजूद होती हैं। सबसे पहले पूरा डेटा रिकॉर्डिंग जो है वो इसमें मौजूद होती है, जिसे डीवीआर कहा जाता है, और सीवीआर भी यानी कि कॉकपिट वीडियो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो भी इसमें मौजूद होती है। इसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि जितना भी डेटा जो कि इसके लिए जरूरी होता है, यानी कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या बाकी सारी जो जरूरी जानकारी है वो इसमें मौजूद होती है, जो कि विमान का एक महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। इसके अलावा अगर जितने भी जो इंस्ट्रक्शंस पायलट को दी जा रही हैं, पायलट की जो बातचीत जगह जगह हो रही है, किस तरह से उसने इस सिचुएशन में यहाँ पर डील किया, ये सारी चीजें इस बॉक्स में जरूर होती हैं। ब्लैक बॉक्स दरअसल एक ऑरेंज कलर का बॉक्स है जिसमें ये सारी जानकारियां होती हैं, और ये अगर पूरा विमान तबाह भी हो जाए फिर भी ये ब्लैक बॉक्स जो है वो इसकी इतनी क्षमता होती है, इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का जो तापमान है वो सहन कर सकता है। कितना भी तरह का जोर इस पर पड़ जाए, कितना भी दबाव पड़ जाए, ये टूटता नहीं है, किसी भी तरह से अलग नहीं होता। और अगर कई बार हमने देखा है कि जो जहाज हैं वो पानी में उतारे जाते हैं ताकि लोगों की जान बच सके क्रैश के दौरान, और ऐसे में उस दौरान भी ये ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से बचा रहे और कम से कम 30 दिन तक ये अपने जो सिग्नल्स हैं वो भेजता रहता है ताकि इस ब्लैक बॉक्स को आसानी से ढूंढा जा सके। ऐसे में ये ब्लैक बॉक्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दरअसल ये सारी चीजें जो हैं, चाहे वो सीवीआर हो या डीवीआर हो, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो मौजूद होती हैं वो इन्वेस्टिगेटर को ये मदद करती हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। दरअसल कि इस क्रैश के पीछे कारण क्या था, क्या इसमें कोई ह्यूमन एरर था, कोई किसी व्यक्ति की गलती थी, या फिर एक टेक्निकल एरर था जिसकी